घाट के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले हुए था। वह वहीं बैठा रहता और एकाएक चिल्ला उठता, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उसे ऐसा चिल्लाते देख लोग उसे पागल समझ लेते थे। कई लोग उस पर हंसते तो कई लोग उसका मजाक बनाते। फिर एक दिन एक युवक उसी रास्ते से गुजरा। वो बेरोजगार था। उस साधु की आवाज़ उस युवक युवक के कानों में पड़ी। वो अब भी वहीं चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक साधु के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि क्या सच में जो मैं चाहूँगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही में मुझे दे सकते हो? इस पर साधु बोला कि सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम क्या चाहते हैं। तब युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा हीरों का व्यापारी बनूँ। क्या आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें दो चीज़ें देता हूँ। इसमें एक हीरा है और एक मोती। इनसे तुम जितने चाहें हीरो मोती बना सकते हो। यह सुनकर युवक बेहद खुश हो गया। साधु ने युवक से कहा कि वो अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाए। जैसा साधु ने कहा वैसा ही युवक ने किया। साधु ने युवक की पहली हथेली पर अपना हाथ रखा। फिर कहा कि यह सबसे अनमोल हीरा है। इससे तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। यह हीरा समय है। इसे मुट्ठी में जकड़ कर रखना। इसे कभी भी हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर मोती रखा और कहा कि अगर किसी भी काम में समय लग रहा हो तो इस मोती को धारण कर लेना। यह मोती धैर्य है। इससे तुम जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे। साधु की बातें सुन युवक ने धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिया। साधु से उसे दो गुरु मंत्र मिले थे। उसने सोच लिया था कि वो समय नहीं गंवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। वह व्यवसाय का हर गुर सीखता चला गया और कुछ समय बाद हीरे का बड़ा व्यापारी बन गया। सीख: अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। साथ ही किसी भी समय में अपने धैर्य का दामन ना छोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। शिबी उशीनार देश का राजा था। एक दिन राजा एक सभा में बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और एक कपड़े में राजा की गोद में जाकर छिप गया। कबूतर बहुत डरा हुआ था। राजा ने प्यार से उस पर हाथ हिलाया। कुछ देर बाद एक गीदड़ कबूतर के पीछे उड़ता हुआ आया और राजा के सामने बैठ गया। गीदड़ आदमी की तरह बोलने लगा, आप न्यायप्रिय राजा हैं। किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। यह खाने योग्य है। आपने उसे जाने दिया। कबूतर मेरा भोजन है। राजा शिबी ने कहा, आप मनुष्य की भाषा बोलते हैं। यह कोई साधारण पंछी नहीं होना चाहिए। तुम जो भी हो, यह कबूतर मेरे पास आया है, इसलिए मैं समर्पण नहीं छोड़ सकता। गीदड़ ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मेरा खाना क्यों छीन ले रहे हो और मेरी जान ले रहे हो? राजा शिबी ने कहा, तुम कोई भी मांस खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। आपको कबूतर को मारने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना मांस चाहते हैं? गीदड़ ने कहा, राजा, अगर कबूतर मर जाए या
कोई और जानवर मर जाए तो मांस मिल जाएगा। अगर सभी जानवर हमारे लोग हैं और आत्मसमर्पण कर चुके हैं तो इस कबूतर को क्यों मारें? यदि आप उनमें से किसी को मारना चाहते हैं, मैं एक ताज़ा मांस खाने वाला हूँ। मैं अशुद्ध मांस खाने का लालची नहीं हूँ। इसके साथ तौलने वाला ताज़ा मांस मेरी भूख को संतुष्ट कर सकता है, चाहे जानवर कोई भी हो। राजा ने सोचा और कहा, मैं दूसरे जानवर को नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपना मांस दूंगा। गीदड़ ने कहा, कबूतर के लिए तुम अपना ही शरीर क्यों काटते हो? फिर से सोचो। राजा ने कहा, गीदड़, तुम्हें अपना पेट भरना होगा। तुम मेरा मांस ले लो और पेट भर लो। मुझे लगा कि मेरा शरीर अमर नहीं है। यदि शरीर समर्पित पशु की रक्षा करने में उपयोगी है तो इसके अलावा और कोई उपयोग नहीं हो सकता है। राजा ने एक कांटा लाने का आदेश दिया। एक बाजू में कबूतर को रखा गया और दूसरे बाजू में बायां हाथ काट दिया गया, लेकिन कबूतर की बाजू जमीन से नहीं उठा। सिबी राजा ने अपना एक पैर काटकर बाजू में डाल दिया, लेकिन कबूतर की बाजू नहीं उठा। वे बहुत भारी थे। पहले ही सिबी राजा का शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उन्हें दर्द नहीं हो रहा था। अब वह स्वयं पारे में बैठ गया और गीदड़ से कहा कि मुझे खाओ और अपनी भूख मिटाओ। जिस बाजू में राजा बैठे थे जमीन पर था और जिस बाजू में कबूतर था वह ऊपर था। उस समय सभी ने देखा कि गीदड़ इंद्रदेव के रूप में प्रकट हुआ। अग्नि देवता ने कहा, राजा, आप इतने महान धर्मात्मा हैं कि आपकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। इंद्र ने राजा के शरीर को पहले की तरह ठीक कर दिया और हम दोनों ने धर्म का परीक्षण करने के लिए गीदड़ और कबूतर का रूप धारण किया। आपकी सफलता अमर रहेगी। दोनों देवताओं ने राजा की स्तुति की और उसे आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। सीख: सत्य की राह और अपने न्यायपूर्ण स्वभाव से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही शुरुआत में आपको यातना मिले, लेकिन बाद में फल मीठा ही मिलेगा। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था। किसी तरह की कोई कमी परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था। लाठी की जरूरत पड़ने लगी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक अच्छी चीज़ थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था। भूख ज़्यादा थी, सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और उसका एक बेटा भी खाने लगे। बूढ़े हाथ से जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई। थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपने खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरीके से खाते हैं। मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। उनका बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थीं। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा।
खाना कभी इधर गिरता कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चा ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। बंद दुकान में कहीं से घूमता फिरता एक सांप घुस गया। दुकान में रखी एक आरी से टकराकर सांप मामूली सा जख्मी हो गया। घबराहट में सांप ने पलटकर आरी पर पूरी ताकत से डंक मार दिया, जिस कारण उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया। अब की बार सांप ने अपने व्यवहार के अनुसार आरी से लिपटकर उसे जकड़कर और दम घोंटकर मारने की पूरी कोशिश कर डाली। अब सांप अपने गुस्से की वजह से बुरी तरह घायल हो गया। दूसरे दिन जब दुकानदार ने दुकान खोली तो सांप को आरी से लिपटा मरा हुआ पाया, जो किसी और कारण से नहीं, केवल अपनी तैश और गुस्से की भेंट चढ़ गया था। कभी कभी गुस्से में हम दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर समय बीतने के बाद हमें पता चलता है कि हमने अपने आप का ज़्यादा नुकसान किया है। अब इस कहानी का सार ये है कि अच्छी ज़िंदगी के लिए कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ घटनाओं को, कुछ कामों को और कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए। अपने आप को मानसिक मजबूती के साथ इग्नोर करने का आदी बनाइए। ज़रूरी नहीं कि हम हर एक्शन का एक रिएक्शन दिखाएं। हमारे कुछ रिएक्शन हमें केवल नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हो सकता है कि हमारी जान ही ले लें। सबसे बड़ी शक्ति सहन शक्ति है।